कॉमेडी सुनता है इस जमाने में बगैर सर पैर की कहानी सुनता है। ये बोलता है कि ऐसे जियो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ये करो वो करो, हुजूर की पैरवी करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो। कौन इस जमाने में नमाज पढ़ता है यार? मौलवी साहब चुपचाप रहो, जुमा के दिन कोई कहानी सुना दो। अभी गया था मैं गोंडा, मौलाना साहब बोले कि मैं लोगों को बताता हूँ कि हदीस में ये आया है, ऐसे कीजिए, ये काम मत कीजिए। लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसे मत, सब मत बोलो। क्या बोलो? कोई कहानी सुना दो, कहानी सुनने में अच्छा लगता है, कोई कहानी सुना दो। उड़ीसा गया कि मौलाना साहब बोला कि हजरत मैं तकरीर करता हूँ कि ये हराम है, ज़िना हराम, शराब हराम, सूद हराम, धोखा देना हराम, जुआ हराम। तो लोग बोलता है ये सब बात मत बोलो, कोई कहानी सुना दो, कहानी सुना दो। अब अगर कहानी सुनाते हैं बगैर सर पैर की तो लोगों को मजा मिलता है। जैसे एक मौलवी साहब आजकल घूम रहा है इलाके में, वो साहब जो है वो कॉमेडी करता है, ऐसी बातें बोलता है, सबको हंसा देता है। तो अब भीड़ लग रही है, लोग उसको बुला रहे हैं। क्यों? लोगों को ये पसंद नहीं कि आप बोले कि झूठ बोलना हराम है, आप बोले कि शराब पीना हराम है, आप बोले कि जिना करना हराम है, आप बोले कि साहब माँ बाप को सताना हराम है। ये कोई सुनना नहीं चाहता। हाँ, कॉमेडी सुनना चाहता है, कॉमेडी सुनना चाहता है साहब, जोक सुनना चाहता है, लतीफा सुनना चाहता है। तो खैर कुछ भी आप करें, अलबत्ता इतना जरूर जान लें कि तकरीर बंद नहीं होगी, जुमा का खिताब बंद नहीं होगा, अजान बंद नहीं होगी, चाहे एक नमाजी मस्जिद आए ना आए, अजान होती रहेगी जब तक दुनिया रहेगी, अजान होती रहेगी। अपने मुकद्दर की बात है कि लोग नमाज पढ़ने आ जाएं तो जन्नती, ना पढ़े तो बस जहन्नम की खतरनाक आग उसके लिए तैयार है। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक 100 साल 1 सेकंड है। तो 1 सेकंड की जिंदगी में इतराइए मत, 1 सेकंड की जिंदगी में मगरूर मत हो जाइए, धोखा मत खाइए, बल्कि 1 सेकंड मेरे नजदीक है 100 साल, अल्लाह के नजदीक है वो 1 सेकंड। जिस रब ने पैदा किया वो रब हमें दोबारा हमसे हिसाब लेगा, और जब तक हिसाब लेगा नहीं उस वक्त तक छोड़ेगा नहीं। क्योंकि अल्लाह की हवा में मैं सांस ले रहा हूँ, अल्लाह की दी हुई रोजी मैं खा रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरी मोहब्बत मेरी माँ के दिल में डालता है, वो माँ मेरी सेवा करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दवाई में शिफा रख देता है, वो दवाई खाता हूं तब मुझको बीमारी से शिफा मिल जाती है। ये सब कुछ अल्लाह का रब्बुल इज्जत कर रहा है, और ये सारा निजाम अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए दुनिया वालों को भेजा कि आप जाइए, दुनिया वालों को बताइए ये दुनिया में ऐसे ही बेकार तुझको नहीं पैदा किया गया है, बल्कि यहाँ खूब संतरा खाओ, सेब खाओ, अनार खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, जानवर का दूध पियो, जानवर का गोश्त खाओ, परिंदे का गोश्त खाओ, समंदर की मछलियां खाओ, दूध पियो, जो खाना है खाओ, चावल का 1000 आइटम बनाओ, गेहूं का 1000 आइटम बनाओ, आम खाओ, लीची खाओ, अमरूद खाओ, सब तुम्हारे लिए। ये सब न अल्लाह खाता है न अल्लाह के खरबों फरिश्ते खाते हैं, ये सब तुम्हारे लिए है, सब खाओ। काम सिर्फ इतना करना है, काम वही करो जो काम करने के लिए मेरे महबूब ने तुझको कहा है। मेरे महबूब की गुलामी करना, तब तो नेमत, यहां नेमत खाओ, मरने के बाद महबूब के साथ जन्नत जाओ। और अगर तुमने मेरे महबूब की मर्जी के खिलाफ काम किया, मैंने जो अपना कानून अपने महबूब के जरिए तुम तक भिजवाया है, अगर तुमने उस कानून को दिल से नहीं लगाया, उस पर अमल नहीं किया, तो जिस तरह हम पैदा करना जानते हैं, मौत देना जानते हैं, उसी तरह हम दोबारा जिंदा करके तुझसे हिसाब लेना जानते हैं, और हिसाब पाई पाई का लेंगे। ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन, बंदे का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा क़यामत के दिन, जब तक के 4 चीजों का सवाल उससे ना हो जाए। सबसे पहला सवाल अन उमरिही फीमा अफना, अबाउट हिज लाइफ, जिंदगी के बारे में कि हाउ ही पास्ड दिस लाइफ, उसने ये जिंदगी कैसे गुजारी, ये जिंदगी कीमती जिंदगी, बहुमूल्य जिंदगी। आंख लाजवाब, जबान लाजवाब। आंख कितनी लाजवाब है कि मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझको देख रहे हैं। बहुत सारे अंधे हैं जो अपनी बीवी अपने बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं, वो उसके नजदीक सोने चांदी का महल भी कोई दे दे, का नहीं सोने चांदी का महल नहीं चाहिए, मुझको आंख दे दे ताकि मैं अपनी आंखों से अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने समाज के लोगों को देख सकूं। बहुत सारे लोग नाबीन हैं, मगर आपको अल्लाह ने आंख दिया, जाहिर सी बात है इस आंख का सवाल होगा। मैंने 1 करोड़ आदमी को अंधा रखा,
और तुमको मैंने आंख दिया, ये बताओ कि तुमने इस आंख से क्या क्या देखा, इस आंख का तुमने कैसा इस्तेमाल किया, कैसा प्रयोग किया, ये सवाल तो होगा। ये जबान, करोड़ों लोग हैं जो गूंगे नहीं बोल पाते हैं, आवाज बंद हो गई, इशारे की जबान बोलते हैं, पर आप जबान से बोल रहे हैं। अब इसका सवाल होगा कि तुमने क्या किया, तुमने बदतमीजी की, माँ बाप को गाली दिया, या मदरसे के खिलाफ बोला, या मौलाना के खिलाफ बोला, या अच्छी बात बोलने वाले के खिलाफ बोला, या दूसरों को गाली दिया, क्या किया तुमने इस जबान से? इस सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि जबान इतनी बड़ी नेमत है कि गोंगे से पूछे कि जबान कितनी बड़ी नेमत है। जिसकी जबान गायब हो गई, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद दोबारा उसकी आवाज नहीं खुल पाती है। ये हाथ नेमत है, बहुत सारे लोग लूले हैं। ये पांव नेमत है, बहुत सारे लोग लंगड़े हैं। जिसके पास पांव नहीं है कि वो पाखाना रूम जा सके, वहां टॉयलेट कर सके, वह घिसट के जाते हैं। आपको अल्लाह ने पांव दिया है, इसका सवाल होगा। आपको अल्लाह ने पेट दिया है, बहुत सारे लोगों के पेट का लीवर डैमेज हो गया, आंत खराब हो गया, बहुत सारे लोगों को पेट में अल्सर हो गया। अब वह न गोश्त खा सकता है, न मछली खा सकता है, न उसमें तेल मसाला डाल सकता है। जो कुछ भी अंदर डालता है फौरन वोमिटिंग हो जाती है। अब वो तरस रहा है कि मैं खाऊं। जिसको शुगर की बीमारी हो गई, वो साहब रसगुल्ला खाने के लिए तरस रहा है, वो खीर खाने के लिए तरस रहा है, वो पुआ खाने के लिए तरस रहा है। डॉक्टर ने मना किया है कि तुमको मलाई नहीं खानी है, अब वो बेचारा मलाई खाने के लिए तरस रहा है, चीनी खाने के लिए तरस रहा है, बेचारा गुड़ खाने के लिए तरस रहा है। और आप एक केजी रसगुल्ला दबा रहे हैं। आप साहब 10 प्याली चाय डेली पी रहे हैं। तो आखिर इसका तो सवाल होगा कि तू उसको मैंने ये मर्ज दिया कि अब वो मीठी चीज नहीं खा सकता है, और तुमको मैंने वो मर्ज नहीं दिया, और तुम दिन में 10 प्याली दूध वाली चाय पी रहे हो। तो इसके बदले में तुमने क्या किया? इसके बदले में तुमने क्या किया? यानी इस नेमत का तुमने क्या हक अदा किया? ये तो सवाल होगा। इसलिए हुजूर ने कहा, क्या फरमाया कि बंदे का पांव 1 इंच अपनी जगह से नहीं हटेगा जब तक कि 4 सवाल उससे ना हो जाए। पहला सवाल जिंदगी के बारे में कि तुमने ये कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी। ये दुनिया है, यहाँ कोई किसी को नहीं पकड़ता है। अल्लाह ताला बंदे को छूट देता है। एक काफिर मस्जिद को तोड़ देता है, अल्लाह ताला कुछ नहीं कर रहा। एक बंदा मस्जिद में बैठ के शराब पी रहा है, अल्लाह ताला कुछ नहीं कर रहा। एक बंदा कभी खाने काबा के अंदर जिना कर लिया था, तो अल्लाह ने दोनों मर्द औरत को पत्थर बना दिया था, और उस पत्थर की मक्का के मुशरिक लोग उसकी पूजा करने लगे थे। यानी ऐसे ऐसे लोग खाने काबा के अंदर, मस्जिद के अंदर गुनाह लोग कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला फौरी नहीं पकड़ता है, किसी किसी को पकड़ के दिखला देता है। जैसे खाने काबा के अंदर एक शख्स ने जिना किया, तो दोनों को अल्लाह ने पत्थर बना दिया। अब वो तारीख में वो सारी बातें मौजूद है। तो अल्लाह ताला किसी किसी को इबरतनाक सजा देता है, ताकि लोग जाने कि जो सजा कल कयामत में अल्लाह देने वाला है, उस सजा की एक झलक इस दुनिया में अल्लाह दिखा देता है। जैसे शराब पीने वाले को खतरनाक बीमारी हो जाती है, माँ बाप को सताने वाले को उनकी औलाद के जरिए उसको सताया जाता है। जो समाज के बूढ़े लोगों की तौहीन करता है, जब ये बूढ़ा होता है तो दूसरा आदमी उसको बुढ़ा बुढ़ा कह करके उसको तकलीफ पहुंचाता है, क्योंकि ये खुद उसको बुढ़ा बुढ़ा कहा था। मैंने अपनी आंखों से अपने गांव में देखा कि एक बंदा अपने बाप को घसीट रहा था हाथ से। चारों तरफ से लोग बिल्कुल साहब टकटकी बांध के देख रहे थे, कोई कुछ कह नहीं रहा था। मैं बच्चा था, उस वक्त हमारी उम्र 10 साल रही होगी। मेरे वालिद साहब थे, मैंने वालिद साहब को सुना, मुझको याद है। वालिद साहब कह रहे थे कि बेटा, जैसे तुम देख रहे हो कि इस बूढ़े आदमी को उसका बेटा घसीट रहा है, यानी घर से बाहर निकाल रहा था घसीट के, फेंक, जैसे कोई मरा हुआ कुत्ता हो उसको घसीट के लोग गड्ढे में डालता है, उसी तरह हम पंजाब दिल्ली लखनऊ का नहीं है, हम वो गुजरात का नहीं है, महाराष्ट्र का नहीं है, हम उसी इलाके का है जिस इलाके में आप पैदा हुए हैं, उसी बिहार का है, इसी सीमांचल जोन का हम है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक बाप को उसका बेटा अपने हाथ से घसीट रहा था। अब तक मेरी आंखों वो मंजर है। मेरे बाप ने कहा कि बेटा तुम देख रहे हो, मैंने भी अपनी आंखों से देखा था कि जो ये घसीटा जा रहा है, ये बंदा भी अपने बाप को ऐसे ही घसीटा था। ये बंदा, ये सच कह रहा हूं, एक लफ्ज झूठ नहीं है, क्योंकि मुझको आज तक वो बात याद है। 10 साल की उम्र का, टिट फॉर टैट,
जैसी करनी वैसी भरनी। और ये सजा नहीं, ऐसा नहीं कि जो भी करेगा सबको सजा मिल जाएगी। जो भी माँ को गाली दिया फौरन लकवा मार देगा, जो बाप को मारा फौरन जमीन में धंस जाएगा, जो ज़िना किया आसमान से पत्थर बरस जाएगा। नहीं नहीं, बहुत सारा आदमी जो बाप को घसीटा, लेकिन हो सकता है कि उसका बेटा उसको नहीं घसीटा हो। ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोग शराब पिया मगर फेफड़ा खराब नहीं हुआ। बहुत सारा आदमी ज़िना किया मगर वो जमीन में नहीं धंसा। क्योंकि ये दुनिया बदले की जगह नहीं है, बदले की जगह आखिरत है। मगर अल्लाह ताला कभी कभी सजा देता है ताकि लोग जान ले कि अल्लाह है और उसने यहां सजा दिया तो ये सजा छोटी है और बड़ी सजा अल्लाह जहन्नम में तैयार करके रखा है। ये बड़ी सजा, वला अजाबुल आखिरत अकबर, आखिरत का अजाब बहुत बड़ा है। ये दुनिया में जो कुछ भी सजा किसी को मिली, जैसे अभी आपने देखा होगा इस्राइल के लोगों ने फिलिस्तीन के मुसलमानों पे 2 साल से जुल्म किया और ये समझा कि इसको 1 हफ्ते में मार देंगे, उजाड़ देंगे। लेकिन 2 साल हो गए मगर गाजा के मुजाहिदीन को नहीं मार सका और फिर उनके सामने सुलह एग्रीमेंट करने पर रजामंद हो गया। तब उनके बंदी बंधक लोग तब यहां से छोड़े गए। वो एटम बम न जाने खतरनाक सब बम गिराया मगर अपना बंधक नहीं छोड़ा सका। फिर जब तक सुलह के टेबल पर बैठा हमास राजी हुआ तब उसके बंधकों को छोड़ा। क्या मतलब 2 साल तक बम बरसाता रहा मगर उसके बावजूद अपने कैदियों को रिहा नहीं करवा सका और बिल्कुल झुक करके गिर करके सुलह किया। तो अल्लाह ने इस्राइल के यहूदियों को जलील करके बता दिया कि ये मत समझना कि अल्लाह नहीं है। जो ताकत बम में नहीं है वो ताकत कलमा और ईमान में है। अल्लाह तबारक। आज नहीं देखा आपने, आज से 4-5 साल पहले 2022 में 2020 में सब लोग मुसलमानों को जिसने निगलना चाह रहे थे। चाइना वाला अलग बोल रहा है, जापान वाला अलग बोल रहा है, इंडिया के चंद शरीफ किस्म के लोग अलग, कोरोना अलग जो है, एनआरसी ये वो फला चिला के नाम पे मुसलमान मदरसा मस्जिद, मुसलमान मदरसा मस्जिद, दाढ़ी टोपी, औरतों का बुर्का हिजाब निकाब, स्कूल में जाके स्कूल में निकाल देना, हिजाब पे खोल करके आओ, ये करना, सब तमाशा हो रहा था। मुसलमान परेशान थे। मुसलमानों की दुआ थी, अल्लाह ने एक छोटा सा कोरोना भेज दिया। वह कोरोना अमेरिका से लेके इंडिया तक सारे शरीरों को मजा चखा दिया। करोड़ों लोग बुरी मौत मरे, सिनेमा हॉल बंद हो गया, रेलवे स्टेशन में ताले लग गए, एयरपोर्ट बंद हो गया। अमेरिका यूरोप जैसे इलाकों में बड़े बड़े शहर में ताले लगे, हर आदमी का घर जेल बन गया, हर आदमी अपने घर में कैदी बन गया। साहब लॉकडाउन कर, घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, हर आदमी का घर जेल बन गया। अरबपति से लेकर के साहब मजदूर तक सारे लोग अपने घरों में कैदी हो गए। अल्लाह ने बंदों की तमाम ऐश को कड़वा बना के बता दिया कि मेरे बंदे ये मत समझना कि अल्लाह नहीं है और तेरे नाचने कूदने से इस्लाम खत्म नहीं होगा।